प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा छठी, विषय विज्ञान, अध्याय 7, पौधों को जानिए। पौधे, अच्छा कहता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन हैं। पेड़ पौधों के बारे में हमें अध्ययन करना है। अपन अपने आसपास बाहर जब भी देखते हैं तो कुछ पौधों में प्रमुख भिन्नता है, जबकि कुछ समानता है। हम मुख्य रूप से देखते हैं सभी पौधे हैं जिनकी जड़ें होती हैं, तना है थोड़ा बहुत, और पत्तियाँ सामान्यतः हरे रंग की अपन देखते हैं। लेकिन क्या सभी पौधों में एक जैसी है? क्या समानता है? ऐसे हम देखते हैं तो बाहर अपन अपने आसपास पौधों को नज़र लगाते हैं, ध्यान से देखते हैं तो कुछ बहुत विशालकाय वृक्ष हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की भांति दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी हैं, ज़्यादातर पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, जबकि कुछ के नीले। कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते हैं। हम अपने घर या आसपास या विद्यालय में, बाग बगीचे या विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधों को देखते होंगे। हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानने का प्रयास करें। मुख्य रूप से हम जानते हैं कि पौधों के विभिन्न प्रकार। तो मुख्य रूप से पौधों के भाग में जड़, पत्ती, तना ये होते हैं। पौधों के प्रकार शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। एक क्रियाकलाप के माध्यम से अध्ययन करते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखते हैं जो पर्याप्त लंबे हैं, जैसे कि आम, इमली का पेड़, नीम का पेड़, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है। ऐसे पौधे देखते हैं तो आप भिंडी का, टमाटर, कुछ पौधे आपसे सामान्य लंबे हैं, जैसे नींबू, बबूल की झाड़ियाँ। तने को स्पर्श करके देखने का प्रयास करें। हम देखेंगे कि टमाटर, भिंडी, इनके पौधे हैं। इन पौधों के तने थोड़े कोमल हैं, जबकि नीम, आम, इमली, इनके पौधे के तने, इन पादपों के तने मोड़ने पर मुड़ते नहीं हैं, पर्याप्त लंबे एवं मोटे हैं। भिंडी का आराम से मुड़ सकता है, जबकि आम और इसका नहीं मुड़ सकता। इसी प्रकार शाक में आगे झाड़ियों का देखते हैं तो झाड़ियों में बबूल का पौधा अपन जैसे देखते हैं तो बबूल का पौधे की तना सामान्य होता है, मुड़ सकता है थोड़ा, नीम की अपेक्षागत सामान्य है। कठोर अर्थात उनके तने में भिन्नता है। कुछ का तना लंबा है, सामान्य है, और बिल्कुल कम है। वृक्ष का तना बहुत मजबूत होता है, झाड़ी का सामान्य स्तर पर रहता है, जबकि शाख का बिल्कुल मुलायम होता है। तने की मोटाई में भी भिन्नता है। आइए हम सारणी 7.1 में पौधे के संवर्ग के बारे में अध्ययन करें। टमाटर का पौधा। टमाटर के पौधे की ऊंचाई कम होती है, तना हरा होता है, तना कोमल होता है, तने आधार से लगभग 1-1.5 फीट तक ऊंचाई रहती है, शाखाएं निकट से निकलती हैं। इस प्रकार के पौधे हैं।
शाक में आते हैं, जैसे टमाटर शाक में है। आम का पौधा बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, तना भूरे रंग का होता है, तना कठोर होता है, तने आधार से पर्याप्त ऊंचाई पर ऊपर जाने पर शाखाएं निकलती हैं। इस प्रकार के पौधों को वृक्ष कहा जाता है। नींबू थोड़ा अपने कद से ऊंचा होता है, तना कठोर होता है, तने की कुछ ही ऊंचाई से शाखाएं निकलती है आधार से, इसको झाड़ी कहते हैं। मैं यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम सभी पौधों में सारणी 1 पॉइंट के अनुसार आप कुछ उदाहरण दिखाए उन और पौधों के अध्ययन के बारे में 1, 2 और 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इसी आधार पर जैसे हम देखिए कुछ कॉलम खाली है, हम यदि शाक के उदाहरण लें तो गुलाब के फूल का ले सकते हैं। यदि झाड़ी में उदाहरण लेना चाहे तो बबूल का उदाहरण ले सकते हैं, और यदि वृक्ष का ले तो नीम का या पीपल या बरगद का उदाहरण ले सकते हैं। हमें अपने जीवन में पौधों को कम से कम क्षति पहुंचानी चाहिए। कोमल तने वाले पौधे का अध्ययन करने के लिए अपन खरपतवार का ही प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार के बारे में आप जानते हैं, खरपतवार यानी अनावश्यक पौधे जो फसल के साथ में अपने आप स्वतः उग जाते हैं, जिनका उगाए गए पादप की अपेक्षागत महत्व कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, जो उल्टा पादप की वृद्धि और विकास को रोकने का कार्य करते हैं। शाक झाड़ी और वृक्ष में दर्शाए गए हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाक कहा जाता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, अक्सर इनकी शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचाई के होते हैं, इनके तने सुदृढ़ यानी मजबूत और गहरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तना उपयुक्त गुणों के आधार पर यानी अभिलक्षणों के आधार पर हम इनकी सूची को वर्गीकृत कर सकते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिन्हें विसर्पी लताएं कहते हैं। जबकि कुछ पौधे ऊपर सर जाते हैं, ऐसे को आरोही कहलाते हैं। ये शाक झाड़ी के हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करेंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले पौधों विसर्पी पौधे, विसर्पी वृक्ष झाड़ी अथवा विसर्पी पौधों के नाम लिखिए। विसर्पी लता, जैसे आजकल आप बरसात के दिन हैं, आप देखते होंगे मतीड़े या खरबूजे की लताएं फैली हुई है, विसर्पी होती है, तरबूज की वगैरह। और लौकी की ये है आरोही लताएं कहलाती हैं। धन्यवाद। इसकी परिभाषा है, आरोही लता किसे कहते हैं, विसर्पी लताएं किसे कहते हैं, शाक झाड़ी और वृक्ष के तनों की विशेषताएं बताइए।
ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।